नाउ इंडिया का टेम्परेचर क्रॉस कर चुका है 45 डिग्री सेल्सियस इन अप्रैल। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अप्रैल के महीने में ही भारत का जो तापमान है वो करीबन 45 डिग्री क्रॉस कर चुका है और कई जगह तो ये यूजली बताया जा रहा है 47 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। और सबसे ज़्यादा देखिए ये टेम्परेचर इतना हो गया है, ये ज़्यादा मायने नहीं रख रहा है, मायने ये कर रहा है कि अप्रैल महीने में ही इतना टेम्परेचर दिखाई दे रहा है जो जनरली हमें जून में जाकर दिखाई देता है। तो करीबन ये कहा जा रहा है कि करीबन 1-1.5 महीने का गैप से पहले ही भारत में इतना टेम्परेचर हाई हो चुका है। और इसी के कारण इंडिया की जो मेन सिटीज़ हैं जिन्हें इंडस्ट्रियल एरिया सिटीज़ बोलते हैं, चाहे आपका बेंगलुरु ले लो, चाहे आपका मुंबई ले लो, चाहे दिल्ली ले लो, कोई भी जगह ले लो, नोएडा ले लो, ग्रेटर नोएडा ले लो, गुरुग्राम ले लो, कोई भी जगह ले लो, ये दुनिया की सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट सिटीज़ में अपना नाम, अपना मतलब कीर्तिमान अपना लिखवा चुकी हैं। जी हाँ, और इसके साथ ही बात ही नहीं ख़त्म हो रही है। ऐसा क्यों है? इसका सबसे साथ एक और आने वाली समस्या जो है जून में आ रही है, निकल कर कह रहे हैं मई जून में आएगी, उसे बोल रहे हैं हम अल नीनो। जी हाँ, ये बहुत ही कठिन सा आपको नाम समझ में आ रहा होगा, लेकिन इसका मेनली मकसद ये है कि इंडिया के टेम्परेचर को ये और ज़्यादा आगे बढ़ाने वाला है। और यहाँ तक भी अब पानी बरसने की एक तरीके से कहा जा रहा है गुंजाइश ना के बराबर होगी, जो लगातार न्यूज़ निकल कर आ रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये लगातार ऐसा सूखा लाएगा जो मतलब जिस कल्पना भी नहीं की होगी। तो हम इस पूरी वीडियो में यही बहुत ध्यान से समझने वाले हैं कि इंडिया जो है वो लगातार इतना ज़्यादा हीट क्यों कर रहा है। अप्रैल महीने में भी 43 से 47 डिग्री सेल्सियस के आसपास भारत का तापमान जनरली इतना क्यों हाई हो गया 2026 में जाके। एंड इसके साथ में मैं आपको बहुत ही क्लियर और सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा कि अल नीनो होता क्या है, ये किस तरीके का वेदर सिस्टम होता है, और बिना किसी देरी के हम ये भी समझ नहीं करेंगे कि अल नीनो के थ्रू भारत में सूखा क्यों पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ सबसे पहले तो हम बात करते हैं यहाँ पर कि इंडिया इतना गर्म क्यों हो रहा है, जिसकी वजह से ये आर्टिकल हमें यहाँ पर समझना पड़ रहा है। तो इसके सबसे ज़्यादा 3 मेन रीज़न निकलकर सामने आ रहे हैं। सबसे मेन रीज़न है इसका क्लाइमेट चेंज। जी हाँ, और क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि जो ह्यूमन है, जो इंसान है, वो लगातार ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट को क्रिएट करते जा रहे हैं। आप सब जानते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ग्रीन हाउस गैसेस को लगातार छोड़ते जा रहे हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल एरिया हो गया उसके थ्रू। तो इसके थ्रू क्या है, जो मतलब रोशनी आ रही है, जो किरणें आ रही हैं सूर्य से, गर्मी आ रही है, वो वापस नहीं लौट पा रही है, क्योंकि तापमान इतना हाई हो गया है, वातावरण इतना एक मतलब बॉल जैसा हो गया है कि जो टेम्परेचर है वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तोड़ नहीं पा रहा है वातावरण को, जिसके कारण क्या है, भारत एक ग्रीन हाउस इफेक्ट भारत में बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जा रहा है। और इसी के कारण भारत पूरी अर्थ पर सबसे ज़्यादा मतलब गर्म देशों में शुमार हो चुका है। दूसरा इसका मेन कारण निकल कर आ रहा है कि ओशन जो है, लगातार समुद्र ये बहुत गर्म होते जा रहे हैं। क्योंकि देखिए समुद्र पूरी दुनिया के, आप हम सब जानते हैं 70% के आसपास ये मतलब जगह घेरे हुए हैं पूरी पृथ्वी की। और मान के चलिए अगर 70% किसी भी चीज़ की जो परसेंटेज है वो गर्म होगी, तो बाकी जगह तो अपने आप ही 30% गर्म हो जाएगी। आप समझ पा रहे हैं। और इंडिया करीबन तीनों ओर से, आप सब जानते हैं, अरब सागर हो या बंगाल की खाड़ी हो या हिंद महासागर हो, हर जगह से समुद्र से गिरा है। तो समुद्र का गर्म होना यानी कि इंडिया का गर्म होना, आप ध्यान रखिए। दूसरा बताया जा रहा है, जो मतलब बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो ये बता रहे हैं ओशन के कारण भी इंडिया गर्म हो रहा है। तीसरा है इंडिया का जो लोकल वेदर है, मतलब जो उसका खुद का घरेलू वातावरण है, उसके कारण ये कहा जा रहा है जो गर्म हवा है वो रुक गई है नॉर्थ और ईस्ट इंडिया के थ्रू, जिसके कारण क्या है, कोई वहाँ कोई बादल नहीं है, स्ट्रॉन्ग सनलाइट आ रही है, मतलब सीधी किरणें पड़ रही हैं, और जिसके कारण क्या है, हीट और ज़्यादा जनरेट हो रही है। क्योंकि देखिए अगर हवा चलती रहती तो फिर ये गर्म हवा भी आगे बढ़ती रहती, जिसके कारण क्या है, बादल भी आते जाते रहते, तो मौसम थोड़ा थोड़ा मतलब टेम्परेचर उसका नॉर्मल हो जाता है। लेकिन क्या है कि लोकल वेदर में अचानक से परिवर्तन आ गया है, हवा गर्म हवा एक जगह रुक गई है, जिसके कारण हीट और ज़्यादा कन्वर्ट हो रही है। अच्छा, ये तो हमने समझ लिया कि भारत इतना गर्म क्यों हो रहा है। अब हम बहुत ही सरल और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो अल नीनो है ये क्या होता है, और जो ENSO क्या है, ये ENSO क्या है, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल नीनो की। अल नीनो एक अल नीना होता है, 2 तरीके की चीज़ होती है, हमें अल नीनो पर फोकस रखना है। बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। ये एक तरीके का एक वेदर सिस्टम होता है। जैसे हमारा आपको पता होगा सावन आते हैं, एक वेदर सिस्टम है सावन, ठंड एक वेदर सिस्टम है, गर्मी एक वेदर सिस्टम है। तो वैसे ही अल नीनो है वो एक पूरा वेदर सिस्टम है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, ये ध्यान रखो, ये पैसिफिक ओशन से शुरू होता है। ठीक है, आइए आप समझने की कोशिश करते हैं ENSO क्या है। तो ये अल नीनो साउदर्न ऑस्किलेशन होता है। ठीक है, इसे मतलब साइंटिस्ट इसी नाम से पुकारते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है अल नीनो, गर्म होता है, ये ध्यान रखिए।
और जो नीना होगा वो उसका बिल्कुल विपरीत होगा, ये ध्यान रखिए, वो होगा ठंडा। और तीसरा होता है नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल वेदर। तो उसके अंदर ये तीनों प्रक्रियाएं होती हैं। अब तीनों प्रक्रियाएं से मतलब है ENSO अब गर्म की तरफ बढ़ रहा है, मतलब कि आप ये ध्यान रखिए। तो आप समझ पाए होगे अल नीनो। अब अल नीनो की हवा है वो इंडिया के थ्रू जब आएगी तब आप बताइए इंडिया में और ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी ना। अभी तक वो पहुंची नहीं है तो इतनी गर्मी पड़ रही है, अब वो पहुंच जाएगी तो कितनी गर्मी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर आप समझ पाए अल नीनो क्या होता है, और अल नीना ठंडा होता है, अल नीनो है वैसा ही अल नीना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा आप सबके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार अल नीनो से इंडिया में सूखा ही क्यों पड़ेगा। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा ये भी आपके लिए फोटो भी लगा रखा है, आप यहाँ पर समझ भी सकते हो। तो देखो, हम सब जानते हैं इंडिया में मोस्ट ऑफ द रेन जो होती है वो मानसूनी विंड से होती है, क्योंकि जून के आसपास वो शुरू होती है, जून के लास्ट में स्टार्टिंग में, और वो धीरे धीरे मतलब अब सावन आता है, भादों आता है, आप समझ पा रहे हो, हिंदी महीने के नाम हैं ये। तो इससे मेनली जो भारत में बरसात होगी वो मानसूनी हवाओं के थ्रू होती है। और ये हवाएं कहाँ, ये समुद्र से पानी उठाती हैं। हम सब जानते हैं समुद्र से पानी आएगा, अरब सागर से पानी आएगा, वही धीरे धीरे केरल को टच करेगा और केरल से ये ऊपर की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा। और एट द एंड ये कुल मिलाकर कहाँ पहुँचेगा आपका, ये पहुँचेगा यूपी के आसपास। ठीक है, यूपी बिहार में बरसात करेगा और बाढ़ लाता है। लेकिन अल नीनो के थ्रू क्या होगा, ये बहुत ध्यान रखिए कि समुद्र क्या हो जाएगा, गर्म। ठीक है, आप ध्यान रखिए, समुद्र गर्म हो जाएगा, हवाएं कमजोर हो जाएंगी, ये मैंने आपको पहले ही ऊपर बता दिया है, और बादल ठीक तरीके से इंडिया में नहीं पहुंच पाएंगे, जिसके कारण क्या है, इंडिया का मानसून कमजोर पड़ेगा। और मानसून का कमजोर पड़ने का मतलब आप सब जानते हैं कि बरसात होगी कम। बरसात कम होगी तो वेदर क्या होगा, हॉट, वेदर और गर्म होगा, और जिसके कारण क्या है, जमीन सूखेगी। और जमीन सूखने का मतलब है एक तरीके से खेती और किसानी पर कुल मिलाकर बात आ जाती है, जिसके कारण भारत का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो पूरी तरीके से निगेटिवली रूप से इफेक्ट होने वाला है। तो आप समझ पाओगे कि अल नीनो किस तरीके से ये बनना है और किस तरीके से इंडिया को प्रभावित करेगा, और इसके कारण इंडिया का कौन सा सेक्टर इससे पूरी तरीके से प्रभावित होने वाला है। तो यहाँ पर आप समझ पाए होंगे पूरे टॉपिक को डिटेल में। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।